अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि हम सारा दिन चढ़ाकर सोकर उठते हैं। सिर्फ ये कि सिचुएशन देखते हैं कि जब सब कंफर्टेबल हो तब हम व्लॉग स्टार्ट करें, क्योंकि जब आप किसी के साथ आए होते हैं तो हर किसी का कंफर्ट जोन देखना पड़ता है। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ आई हूँ तो मैं कंफर्ट जोन की बात कर रही हूँ। इवन कि एवरीवेयर आप लोग भी सबके कंफर्ट जोन का ख्याल रखें कि अगर हम अपनी वजह से किसी इधर उधर वाले को डिस्टर्ब करते हैं तो क्या फ़ायदा हमारा, कि अगर हम अपने आप को सिर्फ कंफर्टेबल रखते हैं। खैर, मैं और भाभी जा रहे हैं आज इंशाल्लाह रियाजुल जन्ना, क्योंकि हम लोगों का आज परमिट आ गया। तो परमिट इस तरह आता है कि मैं आपको उसकी डिटेल बताती हूँ। मुझसे कई लोगों ने कहा हुआ था कि ऐसा है कि एवरी 20 मिनट विज़िट हो रहा है और या परमिट फिनिश हो गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। एवरी 20 मिनट वाला विज़िट वाली बात मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगी, लेकिन ये कि परमिट फिनिश नहीं हुए। बाकी ये कि मैं खुद हूँ, मैं फिर आकर आप लोगों को डिटेल बताती हूँ। देखो, उन्होंने सिर्फ परमिट वालों को ही अंदर आने दिया है। हमारे साथ कई लोग और भी खड़े थे, नहीं आए। ये हम सिर्फ आए हैं अंदर जिनके पास परमिट थे। ये भाभी और मैं जा रहे हैं अंदर। चलन 37 नंबर से 37 गेट से हम लोग एंटर हुए थे और गेट नंबर 2A से हम बाहर निकले। मतलब कोई भी ऐसा निज़ाम नहीं है कि जो धर्म भरम हो। इनका निज़ाम चलाने का ना एक अलग ही स्टाइल है कि बंदे के अंदर कोई रश नहीं है। सुकून से अंदर गए हैं, सुकून से हाज़िरी दे के सुकून से वापस आए हैं, आराम सल्ली से नवाफिल अदा किए हैं और कोई भी यहाँ धक्का पेली नहीं हुई जैसे पहले होता था। अच्छा है, अच्छा निज़ाम है यार। एक ये सीन बना ज़रूर है परमिट वाला, लेकिन बेचारे वो लोग जो नहीं यूज़ कर सकते फ़ोन, स्मार्टफोन्स नहीं यूज़ कर सकते, उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है यहाँ आकर परमिट बनाने में। ये मैं कहूँ उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है परमिट बनाने में। हर टाइम का मंजर जो है ना अपना ही है। चलो, हम तो आ गए हैं होटल। माशाल्लाह शुक्र अल्लाह का, जो काम करने गए थे वो कर आए हैं। अब भूख लगी है, टका के नाश्ता करते हैं जाकर, फिर उसके बाद वाली रूटीन भी आप लोगों के साथ साथ शेयर करते रहते हैं। मेरा तो आज दुपट्टा ही उड़ जा रहा है, इतनी हवा है, इतनी हवा है बहुत। और सर्दी भी टका के मैंने नीचे से इतनी मोटी जर्सी पहनी है, फिर भी मुझे सही सर्दी लग रही थी। तो वाह, बहुत सर्दी है माशाल्लाह। चलो जी, इट्स टाइम टू टेक ब्रेकफास्ट। जितनी बाहर सर्दी थी ना, चाय तो बनती थी बॉस। अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह से सारा कुछ अभी भी अवेलेबल है। हम लोगों ने आकर चाय बनाई और माशाल्लाह पेट भर के नाश्ता कर लिया। फिर आगे की रूटीन भी आप लोगों के साथ साथ शेयर करते रहते हैं। मैं आपको डिटेल सुना रही थी रियाजुल जन्ना जाने की कि परमिट के बगैर नहीं जाने दे रहे, और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि हर 20 मिनट बाद ही जाने दें, क्योंकि मैं अभी होकर आई हूँ और मैंने आकर दोबारा अप्लाई किया है। तो अभी तक तो एरर आ रहा है, नेक्स्ट परमिट भी नहीं है। और आई थिंक कोई यूट्यूब पे सुभान है और एक नाज़नीन है, स्पेशली मैंने आप लोगों का नाम लेकर सलाम भी पेश किया। बाकी सब लोगों के लिए भी दुआ की, बाकी सब लोगों का भी सलाम पेश किया, लेकिन आपने स्पेशली अपना नाम दिया था तो मैंने ज़रूर आप लोगों का नाम लेकर सलाम पेश किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। फर्दर अगर आप लोग ये वीडियोज़ देखते रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम लोग बैठे थे फारिग, ज़ोहर से असर के दरमियान होता है अच्छा खासा वक्फा। तो हमने सोचा कि चलो हम लोग चॉकलेट्स ले आते हैं, क्योंकि खजूरें तो माशाल्लाह कल ले आए थे भाई दोनों। तो अब हम जा रहे हैं चॉकलेट्स लेने के लिए। तो फिर चॉकलेट्स के साथ ज़रा ये कि बच्चे राज़ी हो जाते हैं। यहाँ ज़रा फिर भी हट के चॉकलेट्स मिलती हैं। पाकिस्तान में जितनी मर्ज़ी चीज़ें जितनी मर्जी चीज़ें हैं, लेकिन ये वाली चॉकलेट्स का एक अलग ही बच्चों को शशका होता है। चलो फिर आप लोग को दिखाते हैं चॉकलेट्स खरीदते हुए। चॉकलेट्स लेने बाहर आए थे तो असर की नमाज़ का टाइम हो गया, तो अब मैं आप यहाँ हम बैठ गए हैं ताकि कि असर की नमाज़ पढ़ लें, फिर आगे का सफ़र स्टार्ट करते हैं। इतनी प्यारी लग रही है ना धूप, बहुत प्यारी। सर्दी इतनी है यहाँ, बहुत सर्दी है। असर की नमाज़ तो हमने पढ़ ली, हमारे अब चाय पानी का टाइम होता है तो यहाँ पे बांटी शुरू हो जाती है। भाई ये कहवा बांट रहे थे, देखती हूँ कैसे का है। तो बाकी ये कि हम चॉकलेट्स वाले तक पहुँचते हैं। माशाल्लाह नमाज के बाद एकदम रश टूट पड़ता है।
तो सारे इकट्ठे बाहर निकलते हैं, तो कभी कोई रास्ता कभी कोई रास्ता हम इख्तियार कर लेते हैं। मेरे नाल दे कितने गए, मैं कहा मेरे नाल दे कितने गए, नाल दे भी आ गए। तो फिर ये कि आगे पहुँचते हैं, चॉकलेट्स तक भी दिखाते हैं। हम तो भाई थक गए थे, चॉकलेट्स तो नहीं मिली। चॉकलेट्स की जिम्मेदारी मैंने तो आयशा शहजाद भाई को दी। मुझे तो बहुत भूख लग गई थी, मैं आ गई थी घर नूडल्स ढपने के लिए। तो अब मैं और हम लोग जो बाकी हरम जा रहे हैं, तो जैसा कि आज थर्सडे है, तो हमने सोचा हुआ था कि जब माशाल्लाह हमारा उम्रा मुकम्मल हो जाएगा, हम मदीना आएंगे, तो फिर कुछ सबील करने का इरादा रखते हैं। वैसे तो कहते हैं नेकी करके बतानी नहीं चाहिए, लेकिन मैंने व्लॉग में ज़रूर डालना है। मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ कैसे माशाल्लाह सबील करते हैं, लोग इकट्ठे होते हैं। तो अब हरम चलते हैं नूडल्स खाकर, तो फिर वहाँ जाकर वीडियो कंटिन्यू करते हैं। बस आ जाओ, हम माशाल्लाह पहुँच गए हरम में। तो अब यहाँ बंटी बंटी करते हैं और साथ ईशा की नमाज़ पढ़ते हैं, या अगर पहले अजान हो गई तो फिर बाद में बंटी बंटी करेंगे क्योंकि होने वाली है। हाँ, क्योंकि हम लोग एक दूसरे का वेट कर रहे थे घर। आयशा शम्मा भी नहीं निकले, फिर हम दोनों पहले निकल आए। तो चलो जी अब जाते हैं अंदर, फिर जब वो लोग आएंगे तब बंटी बंटी करेंगे। शुक्रिया। वहाँ पे किसको ढूंढने गए हो? मोहम्मद की याद में। जी मेरी बंटी बंटी तो हो गई कंप्लीट, अब भाभी की बंटी बंटी रहती है। चलो जी पाकिस्तानी घेरा पा लेंदे हो, जिन्ना मर्जी बच जाओ। हम लोगों ने चीजें तो बंटी बंटी कर दी, अब आ गए हम रोजे की ज़ियारत के लिए। तो ये वाला मंजर तो ना, ये वाला मंजर तो ना बस कहीं नहीं है। इस मंजर की ज़ियारत करें और साथ साथ कहवा पिए। थैंक यू शहजाद भाई, गरम है भाई, ध्यान से। थैंक यू तो वो भाई का, वो देखो बेचारा सर्दी में खड़ा हुआ। हमने तो बंटी बंटी कर दिया। मैंने ये 100 हलवे बांटे हैं, जिसका क्रेडिट जाता है अवैस साहब को। अवैस साहब ने ये इतने प्यारे छोटे छोटे से 100 हलवे बनवा कर दिए कि इजी टू कैरी थे और इजी टू सप्लाई थे। थैंक यू। ये आयशा भी ने बांटी बांटी के लिए हम मुझसे, तो मैंने कहा कि चलो मैं आप लोग को दिखाऊं कि क्या चीज़ है ना, क्या चीज़ है कि जो आप लोग भी यहाँ इजी टू कैरी लेके आ सकते हैं और यहाँ के लोग लाइक भी करते हैं। गोलियाँ, टॉफियाँ, चॉकलेट्स तो हर कोई बांटता है। तो फिर मुल्तान की सौगात थी, तो फिर हमने सोचा कि हम ये बांटते हैं। अच्छा आया और इस तरह के पूरे मदीने में हम जहाँ भी खाना खाना जाते थे, कोई भी हमें दही की चटनी फ्री में देते थे। और इन भाई ने माशाल्लाह जितने पर्सन खाना आता है ना, अभी फिर इनको दिखाते हैं। जितने पर्सन होते थे उतनी दफ़ा वो जो है ना चटनी के अलग-अलग बॉल्स, और जितनी दफ़ा हम रिफिल करवाना चाहें उतनी दफ़ा। प्रेजेंटेशन मदीने में कोई भी होटल ऐसा नहीं है कि जो ऐसे दही और सैलड फ्री देता हो, फ्री। तो फिर जब किसी की होस्टिंग अच्छी हो ना, बंदे को दिखाना चाहिए। ये इस एरिए में जहाँ हम रहते हैं ना, 316 गेट है, और उससे हम सीधा आ जाते हैं ना जब 316 गेट से, तो फिर यहाँ पाकिस्तानी होटल है हमारा, क्योंकि होटल इधर साथ ही है, रियाज अल मदीना। तो फिर हम खाना खा के फिर अपने होटल जाते हैं, ताकि कि फिर बार बार नहीं आया जाता। अब माशाल्लाह ईशा की नमाज़ के बाद बस हो जाती है, और आज तो फिर मॉर्निंग से ड्यूटी थी। हम माशाल्लाह आज रियाजुल जन्ना गए थे, तो फिर आज की ड्यूटी में यही था कि चलो जी खाना खाते हैं और साथ आपको बताते हैं कि यहाँ पाकिस्तानी बहुत अच्छा खाना मिलता है। होटल्स भी बहुत अच्छे हैं, बस ढूंढना पड़ता है सब कुछ। लोग को करते हैं ख़त्म। अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।